नमस्कार। श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह रूपी चुनाव जीत गए हैं। भाजपा के तमाम तिकड़मों के बावजूद भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टेटी चुनाव हार गए। इससे भाजपा को गहरा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस जनों में उत्साह का संचार हुआ है। श्री करणपुर में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत से फुलौदी में उत्साहित कांग्रेस जनों ने आज दोपहर पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। रेलवे स्टेशन के सामने कांग्रेस नेता एकत्रित हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश छंगाणी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश छंगाणी, उप सभापति सलीम नागौरी, श्री गोपाल व्यास पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, आनंद व्यास, पार्षद अशोक व्यास, दीनदयाल जोशी, आबिद अली और सत्यनारायण गुचिया, सूर्य प्रकाश तानवी, नटवर शर्मा, गीसूलाल चौरडिया, हितेश छंगाणी, रमन गोपाणी, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। हमने इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं से भी जीत को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोकतंत्र की हत्या करने के बावजूद जनता ने जो जवाब दिया है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारी आचार संहिता की हदें पार करते हुए अपने उम्मीदवार को मंत्री तक घोषित किया। उसके बावजूद जनता ने हमें जो प्रेम दिया है वो दर्शाता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए थे उसके प्रतिफल लगातार मिलेंगे और आगे तक मिलते रहेंगे। कि जो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं विशेषज्ञ जी, उनका ये कहना है कि जब जब भी चुनाव और मतगणना के बीच दूरी होती है, अगर जो वो देरी से होता है तो चुनाव आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाया जाता है। ये ईवीएम की कारीगरी या जो कुछ भी मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट का कारीगरी है, उसका भी एक रिजल्ट है कि जब जब भी चुनाव मतगणना चुनाव के तुरंत बाद हुई तो वो पार्ट हैकिंग के बाहर रहा और इस वजह से चुनाव परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं और पार्टी को। जनता ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और सबक सिखाया है। तानाशाह का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। इस तरह से मंत्री पद की शपथ देना ये ठीक नहीं था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इसके लिए आवाज भी उठाई, लेकिन किसी की नहीं सुनी और उन्होंने मंत्री बना दिया। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ने इन तानाशाहों को बहुत बड़ा एक सबक दिया है और प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जीत को हमेशा कायम रखने के लिए जनता ने एक बहुत ही बड़ा, राजस्थान की जनता ने संदेश दिया है। और दूसरा मेरा एक कहना है कि जब भी राजस्थान हो या राजस्थान के बाहर कहीं भी अगर उपचुनाव होते हैं तो वहां कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जीतती है। कारण ये पर्सन चिन्ह लग रहा है ईवीएम पर। ईवीएम की भी एक पर्सन चिन्ह है कि उपचुनाव जब भी होते हैं तब वहां से कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। जैसे राजस्थान में पिछले कई उपचुनावों में कांग्रेस जीती है, तो ये भी एक इन पे पर्सन चिन्ह लगता है। अच्छा संदेश आएगा। लोकसभा में लोग देखेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस की पार्टियों की क्या विकास था, क्या काम था, अब जो पार्टी बनी है उसकी क्या नीतियां हैं, उनको लेकर सबक सिखाया। कुछ महीने, कुछ दिनों में ही इस भाजपा सरकार को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है यहाँ की जनता ने। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो नतीजा है, इस नतीजे जो करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गहरा तमाचा मारा है। चलते चुनाव में जिस तरह से इन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और जिस तरह से इन्होंने मंत्री बनाया, तो जनता ने ये मैसेज दिया है कि भाई ये पर्चियों से नहीं निर्णय होंगे और जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से नतीजे बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। और बल्कि राजस्थान में नहीं, मैं ये कहता हूँ देश में भी इस बार जो नतीजे हैं वो विपक्ष के पक्ष में होंगे। इंडिया जो गठबंधन है उसके पक्ष में के लिए सभी कांग्रेस हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सब मिठाई खाइए अभी और अभी हम बाहर भटाके फोड़ेंगे। कांग्रेस के लिए बहुत खुशी का दिन है आज हमारे। अच्छा। और आज तो देखा था कि भाई आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आप मंत्री बना सकते हो लेकिन विधानसभा में आप नहीं भेज सकते। विधानसभा में जनता ही भेजेगी। आपने मंत्री बनाया है लेकिन विधानसभा में जनता ही भेजेगी, ये आज प्रमाण है। लोकतंत्र को आज बहुत बड़ा मजबूत किया है इस जनता ने। मैं पूरी राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और करणपुर को खास तौर से थैंक यू। समस्त हिंदुस्तान के वासियों के लिए बड़े खुशी का दिन है कि जो करणपुर की जो जनता ने
भाजपा के अभिमान पर जो तमाचा मारा है, ये हमारे लोकसभा में जो आगे जो चुनाव है लोकसभा में, उसमें हम पूरी तौर से जो इस तरह से भी सीटें जीतेंगे जिस तरह से कर्णपुर का चुनाव जीते हैं। और राजस्थान में भी हम जो हमारा जो पिछले 2 चुनाव में वोट नहीं दिए थे जनता ने, बिल्कुल अब रुझान कांग्रेस की तरफ आ रहा है और कांग्रेस जीतेगी और लोकसभा में इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। खासकर ये जो उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव से ये पता चल गया है कि जनता के दिलों पे आज भी कांग्रेस का राज है। चाहे ये जो विपक्षी पार्टियां कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जनता में कांग्रेस की जो पैठ और पहचान है वो जबरदस्त तरीके से जिंदा है। और इस उपचुनाव के बाद में जो अप्रत्याशित जीत मिली है, उस जीत से हम लोग पूरा आश्वस्त है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में भारी सीटों से हम लोग राजस्थान में सीटें जीतेंगे। और उम्मीद है कि खड़गे साहब और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाली जो लोकसभा में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, इस प्रकार का हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है। जल्दी में बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि इससे हमारे अंदर नया उत्साह और उमंग का संचार हुआ है और हमें इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।